बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज है उर्दू का सबक नंबर 27 यानी 27। तो उर्दू में हरूफ तहजी सीखने के साथ साथ आपने उर्दू में गिनती भी ज़रूर सीखनी है। टीचर्स, आज के इस लेसन का QR कोड स्कैन करने के बाद आपको जो रिसोर्स मटेरियल मिल गया होगा उसके मुताबिक आप यकीनन रेडी होंगी और बच्चों को क्लासरूम में फुल एक्टिविटीज़ के साथ पार्टिसिपेट करवाएंगी। आज का जो हमारा सबक है प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी आवाज़ है वो हरूफ तहजी है ज़ोएं। ज़रा देखते हैं आवाज़ जो आप आज पहचानने लगे हैं, सीखने लगे हैं, वो सुनने में कैसी है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कुछ बर्तन और ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों के लिए उर्दू में एक ख़ास लफ्ज़ है जिसको जो है ज़रूफ़। एक बर्तन ज़र्फ़ और ज़्यादा बर्तन ज़रूफ़। ज़रूफ़, जी हाँ टीचर्स, ज़ की आवाज़ पहचान बच्चों को डेवलप करें आप और मुख्तलिफ अल्फाज ऐसे बोलें जिनसे बच्चों को इसकी पहचान हो। प्यारे बच्चों, इस आवाज़ से उर्दू में बहुत कम अल्फाज बनते हैं और वो अल्फाज जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा सकती हूँ किताब में मैंने आपको दिए हैं। टीचर्स, अगर आपने कोई और मटेरियल या कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट जो इस आवाज़ से शुरू होता हुआ आपने इनके लिए रखा हुआ है रेडी करके, तो वेल डन। ये सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, सजेस्टेड वोकैबुलरी है जिसको फॉलो करते हुए आपने बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा लें और ज़ की आवाज़ इनको अच्छी तरह से इसकी पहचान करवाइए। जी प्यारे बच्चों, आज जो आप आवाज़ सीख रहे हैं उसकी शक्ल देखने में ऐसी है। ज़ ज़, ये देखिए मेरे हाथ में जो फ्लैश कार्ड है वो भी सेम है। और अभी आप ज़रा मुझे बताएं कि ज़ में और त में क्या फ़र्क है। त के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, लेकिन ज़ के ऊपर है एक नुक्ता। देखिए, देखने में ये फ़र्क है नुक्ते की वजह से और इसीलिए इनकी आवाज़ बदल जाती है। उर्दू के हरूफ तहजी अब नुक्तों की मदद से अपनी आवाज़ तब्दील कर लेते हैं, इसलिए नुक्तों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो ज़रा ज़ोए की शक्ल गौर से देख लीजिए और हवा में लिखाई करने के बाद आप इसको पहचान लीजिए खूब अच्छी तरीके से। टीचर ने फ्लैश कार्ड्स रखे होंगे या किताब पे आपको दिखा के वो ज़ोए की आपको पहचान करवाएंगी। ज़ोए की जो आवाज़ है ज़, उसकी मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई शक्ल या मुख्तसर शक्ल सब आपको समझाने के बाद जब वो वापस लेके आएंगी मुझे स्क्रीन पे आपके सामने, तो आप मेरे साथ करेंगे थोड़ी सी इस हरूफ तहजी की आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस। तो टीचर्स, वीडियो को पॉज कर लें और इस आवाज़ की प्रैक्टिस करें। जी प्यारे बच्चों, तोएं और ज़ोएं का फ़र्क वाज़ेह हुआ। तोएं के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, लेकिन ज़ोएं के ऊपर है एक नुक्ता। तो देखिए एक नुक्ते ने कैसी आवाज़ बदल दी। इसलिए कोशिश करें कि तमाम हरूफ तहजी रोज़ाना दोहराएं ताकि किस के आवाज़ के साथ कितने नुक्तों का ताल्लुक़ है ये आपको याद रहे। आज हमने किया ज़ोएं ज़रूफ़, जो शुरू में आवाज़ आती है ज़ की, और वो स्क्रीन पे देखिए किताब में आपके मौजूद है, तो ज़रा सर्कल कर लीजिए। ज़ोएं ज़रूफ़, जी हाँ शाबाश, ज़ोएं ज़रूफ़। और ज़ोएं ज़रूफ़ समझ लेने के बाद जब आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है, आप ज़रा स्क्रीन पर गौर से देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एक पेंसिल की मदद से उन्होंने पेपर को पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, और दूसरी पेंसिल को वो पेंट में डिप करके ज़ोएं में रंग भर रहे हैं। देख रहे हैं आप ये कैसे कर रहे हैं, शाबाश। तो आपने भी ये एक्टिविटी करनी है टीचर्स, ये एक सजेस्टेड आइडिया है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वेल डन, वरना आप कोई ऑल्टरनेट इसका बना सकते हैं। आप बच्चों को छोटा छोटा स्पंज का या रुई का गोला दे सकते हैं, या वो जो क्यू टिप जिससे कान साफ करते हैं वो दे सकते हैं कि वो इस तरह की डिप एंड पेंट की एक्टिविटी करें। इसको बच्चे एंजॉय भी करेंगे और ये आपकी जो हरूफ तहजी की वॉल आप बना रहे हैं आर्ट के थ्रू, उसको भी तैयार करने में आपकी मदद करेगी। प्लेग्राउंड में जाके लिखाई की मश्क, तोएं और ज़ोएं दोनों प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों को पूछें कि तोएं और ज़ोएं में क्या फ़र्क है, क्योंकि जब उन्होंने वर्कशीट करनी है लिखाई की तो वो वर्कशीट उनको पहचान देगी उस नुक्ते से कि ये तोएं की वर्कशीट है या ये ज़ोएं की वर्कशीट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हरूफ तहजी तक के लिए मैं सदफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।